रात होते ही सड़कों में एक गर्भवती चुड़ैल घूमा करती थी। वो लोगों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि उनसे खाना मांगा करती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने से डरता था। मुझे बहुत भूख लगी है। कितने दिनों से जंगल के घास फूस खाकर गुजारा कर रही हूँ। प्लीज कोई भरपेट खाना खिला दो मुझे। उसी समय एक आदमी ढाबे से खाना लिए जा रहा था। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा दाल मखनी और रोटी खाकर। तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल, प्लीज मुझे मत खाना, मुझे जाने दो। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ये तुम्हारे हाथों में लगता है ये मेरा हाथ खाना चाहती है। नहीं, भागो यहाँ से। ये कहते हुए आदमी वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसके हाथों से खाने का थैला वहीं छूट गया। बड़ा पागल आदमी है ये, भाग गया। कोई बात नहीं, मुझे तो इसके थैली में से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और ये तो थैला छोड़कर ही भाग गया। जल्दी से थैला खोलकर देखती हूँ, लगता है इसमें जरूर खाना होगा। चुड़ैल ने जैसे ही थैला खोला तो उसमें खाना देखकर वो बहुत खुश हुई और तुरंत ही खाने पर टूट पड़ी। उसी रास्ते से चिंकी नाम की लड़की अपनी माँ सरिता के साथ जा रही थी। तभी उन्हें सड़क के किनारे किसी की आवाज सुनाई दी। अरे माँ सुनो, कहीं से कोई आवाज आ रही है, जैसे कोई जल्दी जल्दी खाना खा रहा है। लेकिन यहाँ कौन है जो इस तरह खाना खा रहा है? हाँ बेटा, आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो आगे चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों माँ बेटी आवाज की दिशा की ओर आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा सड़क किनारे बैठकर एक औरत खाना खा रही थी, लेकिन उन्हें दूर से वो औरत लग रही थी, लेकिन असल में वो एक चुड़ैल थी। उसे देखकर दोनों बुरी तरह डर गए। तभी चुड़ैल ने उनके तरफ देखा और कहा, अरे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो चुड़ैल जी, मेरा नाम सरिता है और ये मेरी बेटी चिंकी है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो खाना खाने की आवाज सुनकर यहाँ खींचे चले आए। अब तो ऐसे खा रही हैं जैसे कोई भुक्कड़ खाता हो। क्या कहा तुमने? भुक्कड़? मुझे ऐसे ही भूख लगती है। मैं जब जिंदा थी तब भी ऐसे ही खाती थी। आपको देखकर लगता है कि आप एक अच्छी चुड़ैल हैं। वैसे क्या हुआ था आपके साथ जो आप चुड़ैल बन गई, बताइए ना मुझे। तुम जानना चाहती हो मेरे बारे में? तो सुनो। हल्दीपुर गांव में शीला नाम की औरत अपने पति पटाका सिंह और अपने बेटे भोला सिंह के साथ रहती थी। शीला स्वभाव से बहुत ही लालची और बहुत बुरी थी। एक दिन वो अपने पति पटाका सिंह के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अजी सुनते हो, हमारे बेटे भोला सिंह की उम्र शादी लायक हो चुकी है। उसके शादी की चिंता है कि नहीं? आप तो मेरी एक बात भी नहीं सुनते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं तुम्हारी बात ही तो सुनता आ रहा हूँ। तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरे पास हिम्मत ही नहीं रह जाती किसी और की बात सुनने की। बंद करो अपनी बकवास, ताने मारने का मौका मिल जाए बस तुम्हें। वैसे मैंने एक लड़की देखी है अपने भोला के लिए, बहुत ही सुंदर है वो। तुम भी देख लेते एक बार। ठीक है, तुमने देख लिया तो ठीक ही होगी। वैसे मैं देखकर क्या करूँगा? उसके बाद शीला अपने बेटे भोले की शादी रजनी नाम की लड़की से करा देती है। शादी के समय रजनी के पिता गिरधारी लाल रोते हुए शीला से बोला, बहन जी, मैं आपको अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा हूँ, इसका ख्याल रखना और अगर इससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा। बस आप जो दे रहे हैं देते रहना। रजनी को अपनी सास शीला की बात पर कुछ तो शक हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। शुरू में शीला रजनी का खूब ख्याल रखती और बेटी की तरह प्यार भी करती। अरे रजनी बेटी, अपना थोड़ा ख्याल रखा कर, नहीं तो तेरे पिताजी बोलेंगे मैंने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। रजनी की तबीयत अचानक खराब हो गई। फिर भोला सिंह रजनी को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गया। मुबारक हो भोला सिंह, तुम बाप बनने वाले हो। और रजनी बेटी, तुम भी कुछ खाया पिया करो,
नहीं तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर भी असर आएगा। भोला सिंह ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और घर पहुंचकर ये खुशखबरी अपने घर वालों को देता है। उसके बाद रजनी अपना ध्यान रखना शुरू कर देती है। जब से मैं माँ बनने वाली हूँ तब से मुझे ज्यादा ही भूख लग रही है। इतने में वहाँ शीला आई और बोली तो बेटी खाओ, दबाकर खाओ, तुम्हें भला कोई रोक रहा है। शीला रजनी को खूब खिलाती पिलाती और उसका खूब ध्यान रखने लगी। लेकिन एक दिन जब रजनी खाना खा रही थी तभी शीला वहाँ आई और गुस्से से बोली, ये कैसी भुक्कड़ गले पड़ गई है हमारे। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि सबके हिस्से का खाना ये अकेली ही खा जाएगी। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ? लेकिन शीला कुछ नहीं कहती और वहाँ से मुंह बनाते हुए चली गई। उसके बाद तो मानो ये रोज की बात बन गई थी। शीला रोज किसी न किसी बहाने से रजनी को भला बुरा कहती रहती। लेकिन एक दिन रजनी जब खाना खा रही थी तब शीला ने उसे खूब मारा। जब देखो खाती रहती है, घर का राशन क्या तेरा बाप दिलाता है? बोल उसे जाकर तेरे हिस्से का पैसा दिया करे, भिखारी बाप की भुक्कड़ बेटी। अपने पिता के बारे में उल्टा सीधा सुन रजनी से रहा नहीं गया और वो रोते हुए बोली, माँ जी, आप मेरे पिताजी को बीच में क्यों ला रही हैं? भला उन्होंने क्या किया है? आपको जो भी कहना है मुझे कहिए। तभी वहाँ भोला सिंह भी आ गया और रजनी को डांटते हुए बोला, मुंह बंद रख रजनी अपना। मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अपने पति भोला सिंह की बात सुनकर रजनी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और फिर वो अपने पिता गिरधारी को फोन करती है। पिताजी, मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। यहाँ पर सब मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं और आपकी भी बेइज्जती करते हैं। रो मत बेटी, हौसला रख। वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। तू हौसला रख, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर रजनी का पिता गिरधारी ने फोन काट दिया। वहीं शीला रजनी की फोन में हुई सारी बात सुन लेती है। कर ली हमारी चुगली अपने भिखारी बाप से, कुछ नहीं करेगा वो तेरी मदद के लिए। ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली गई। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। शीला किसी न किसी बात पर अब रजनी को रोज मारने पीटने लगी। साथ ही उसने रजनी को खाना भी कम देना शुरू कर दिया। ये ले भुक्कड़, जल्दी से ठूस ले और घर के सारे काम भी खत्म कर जल्दी से। माँ जी, मेरे पेट में नन्हा बच्चा पल रहा है, मुझे भूख ज्यादा लगती है। मुझे थोड़ा सा और खाना दिया करो, उसे भी तो भूख लगती है। तो मैं क्या करूँ? तेरे भिखारी बाप ने कौन सा पैसों का पेड़ दे दिया है जिससे मैं पैसे तोड़ तोड़ कर तेरे लिए राशन लेकर आऊँ? जो मिला है खा ले और घर के काम जल्दी से खत्म कर। एक दिन की बात है। शीला, पटाखा सिंह और भोला सिंह तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं रजनी कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। अरे ये करमजली तो हमारे पीछा ही नहीं छोड़ रही। सोचा था अगर ये यहाँ से भाग जाती तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर कुछ पैसे कमा लेती। लेकिन भोला की माँ, इसके बाप ने तो मोटी रकम दी है। तुम तो चुप ही करो। तुम्हारा बस चले तो जो भी है वो भी भुक्कड़ पर लौटा दो। जो दिया था शादी में दिया था, अब तो कुछ नहीं देता इसका बाप। सही कह रही हो माँ, मुझे तो ये रजनी शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन आपके कहने पर मैंने इससे शादी कर ली। तुम चिंता मत करो बेटा, बस एक मौका मिल जाने दे, तुझे इस रजनी से छुटकारा दिला दूंगी। उन तीनों की बात सुन रजनी से रहा नहीं गया और वो तुरंत वहाँ आई और बोली, मैं तो तुम लोगों को अपना समझ रही थी। मुझे यही लगता था कि मेरे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से तुम सब मुझसे नाराज रहते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दहेज के लालची हो। मैं अभी पुलिस के पास जा रही हूँ और तुम सबकी शिकायत करूँगी। तभी शीला ने रजनी के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। पुलिस के पास तो तब जाएगी ना जब तो जिंदा बचेगी। भोला, जल्दी से पकड़ इसे। लेकिन रजनी बड़ी ही फुर्ती से घर से बाहर की ओर भागी। शीला, पटाखा सिंह और भोला भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागती कहाँ है? रुक जाओ। अरे भोला, जल्दी पकड़ इसे वरना ही पुलिस के पास चली जाएगी। रजनी से ज्यादा तेज दौड़ पाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तभी अचानक सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और रजनी को कुचलकर चला गया। ये देख पीछा कर रहे शीला और भोला खुश हुए।
चलो अच्छा ही है, इस मनुष्य से पीछा तो छूटा, अब मैं आजाद हूँ। अच्छा हुआ, बला तो टली, अब हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। भोला बेटा चलो यहाँ से, इससे पहले कोई यहाँ हमें देख ले। वो तीनों खुश होते हुए घर लौट आए। वहीं दूसरी ओर रजनी मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई। इन लालची लोगों ने मुझे मार डाला। मेरे पेट में पल रहे बच्चे पर भी इन लोगों को तरस नहीं आया। मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी, इन्हें मार डालूंगी। वहीं कुछ दिनों बाद शीला अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए योजना बना रही थी। उसी रात चुड़ैल रजनी उनके घर आई। चुड़ैल के घर के अंदर आते ही दरवाजे खिड़कियाँ सब अपने आप बंद हो गए। ये देख शीला, पटाका सिंह और भोला सिंह तीनों डर गए। अरे ये क्या हो रहा है? भोला की माँ, घर की खिड़कियाँ दरवाजे सब अपने आप बंद क्यों हो रहे हैं? तभी चुड़ैल हंसते हुए उनके सामने आई और बोली, दुष्टों, अब खिड़की दरवाजे तुम सबके मरने के बाद ही खुलेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल ने उन तीनों को मार डाला। फिर चुड़ैल सरिता को अपनी आप बीती सुनाते हुए बोली, ये थी मेरी कहानी और इस तरह से मैंने उन पापियों से अपनी और अपने बच्चों की मौत का बदला ले लिया। सच में तुम्हारी कहानी बहुत ही दुख भरी थी। आज से आपको जब भी भूख लगे तो मेरे घर खाना खाने आ जाना, मेरा घर पास में ही है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी।